बीजेपी की चाल है, 2 राज्य आपको दे दिए, 3 राज्य खुद ले लिए, बड़े राज्य अपने पास रख लिए, छोटे राज्य में आपको बहला दिया, बात खत्म हो गई। आपको सब पता चल जाएगा कि सीट से अगर कोई बीजेपी का उम्मीदवार 10,000 वोटों से जीता है तो उस सीट पे 15,000 वोट कटे हैं। नहीं बदलाव तो इसका मतलब है बदला। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शिव। इस समय पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबरें लगातार निकलकर सामने आई हैं। बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। अब उसके बाद से लगातार जो है तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं, हिंसा की खबरें आ रही हैं। कोलकाता में यह हुआ कि भीड़ जो है वो बुलडोजर के साथ जाती है और टीएमसी कार्यालय को तोड़ देती है। हमारे साथ शर्मा जी हैं, बंगाल चुनाव पर बात करेंगे और जो तोड़फोड़ हो रही है इसे कैसे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं कि जो भीड़ जाती है वो खुद बुलडोजर लेकर जाती है और कार्यालय को जो है कार्यालय को तोड़ देती है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसमें आप ये भी साथ से जोड़िए, कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। जो अभी कार्रवाई चुनावों से पहले बाद में बोला जाता था, कानून व्यवस्था कायम रहेगी, गुंडों को उल्टा टांग दिया जाएगा, अमित शाह जी के शब्द थे, गुंडों को उल्टा टांग दिया जाएगा, अराजकता फैलाने को उल्टा टांग दिया जाएगा। आज उन्हीं की पार्टी के लोग अराजकता फैला रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन आज वो आराम से शांति से बैठे मजे ले रहे हैं। लावारिस छोड़ दिया गया है पश्चिम बंगाल को। लावारिस नहीं छोड़ा दे, उनके हवाले कर दिए गए जो बीजेपी के गुंडों के हवाले। अगर लावारिस भी छोड़ा गया होता तो कम से कम ये घटनाएं आकार नहीं लेती, क्योंकि लावारिस अपना अपना देखते कि भाई हमारा कोई है नहीं तो हमने क्या करना। आज बीजेपी के गुंडों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि उनके कार्यालयों में जाके अंदर घुस के तोड़फोड़ मचा रहे हैं, पूरे कार्यालय को तोड़ रहे हैं, उनके कार्यालयों पे भगवा पेंट कर रहे हैं। ये कौन सा सेंस हुआ भाई? कांग्रेस के कार्यालयों में तोड़फोड़ करी जा रही है, टीएमसी के कार्यालय में तोड़फोड़ करी जा रही है, उनके समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके साथ लगातार मारपीट करी जा रही है। नारी शक्ति अधिनियम की बात ला के ये सरकार मूर्ख बनाने का जो इसने काम करा था, नारी वंदन का काम करा के नारी शक्ति बदतमीजी हम नहीं सहेंगे। आज वही इनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, ममता बनर्जी की प्रतिकृति बना के औरत को, उसके आदमी को उसके कपड़े पहना के, उसके गले में रस्सी डाल के और आगे एक व्यक्ति जो है उनके रस्सी खींच रहा है और उसने वो मोदी जी का मुखौटा पहना। समर्थक हैं ये प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण नहीं सुने जिसमें उन्होंने कहा कि बदले नहीं बदलाव किए। उन्होंने सुना और बहुत अच्छी तरह आत्मसात करा। आरएसएस और ये जो जितने भी है इनके बारे में एक बार बात करी थी, सरदार पटेल साहब ने हमारे बात करी थी 1950 में, 48 में आसपास। उन्होंने कहा था कि आरएसएस के लोग अगर कहेंगे हम उत्तर में जा रहे हैं तो उनको उत्तर में छोड़ के बाकी तीनों दिशाओं में ढूंढना चाहिए। तो वो इनकी परिपाटी आज तक चली आ रही है और वो आपस में ये एक दूसरे का मैसेज अच्छी तरह समझते हैं। जब मोदी जी कहते हैं नारी वंदन और नारी शक्ति सबसे ऊपर, तभी उनके समर्थक समझ जाते हैं कि अब हमें नारी शक्ति का अपमान करना है। जब उनके मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पटाओ हालांकि उनके मुंह से निकला था बेटी पटाओ, तो अभी उनके समर्थक समझ जाते हैं कि बेटियों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड देख लीजिए, उन्नाव हत्याकांड देख लीजिए, हाथरस का देख लीजिए, कुलदीप सेंगर का काम देख लीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह का देख लीजिए, एम नाबार्क का देख लीजिए। तमाम इनके नाम गिनाते गिनाते शाम हो जाएगी। एक से एक इनके धुरंधर बढ़े हुए हैं जिन्होंने नारी के साथ अत्याचार। मनोहर लाल धाकड़, उनके आपने कारनामे देख ही लिए होंगे। और उसके बाद अभी ताजे वो बीएचयू के 3 पदाधिकारी थे 2 साल पहले जो लड़की के साथ गैंगरेप करते हुए, तो ये इनका साफ मैसेज कि लड़की के साथ गैंगरेप करते हुए, तो ये इनका साफ मैसेज कि बदला नहीं बदलाव। तो इसका मतलब से है बदला नहीं बदला। जो बंगाल का रिजल्ट कहते हैं ना, रुको खाओ मत, रुको मत खाओ, वो वाली बात है ना, रुको जाना मत, रुको मत जाना, तो वो वाली चीज है। बंगाल के नतीजे नहीं बदलाव। ये बंगाल के जो नतीजे आए हैं इसे आप सामान्य नतीजे क्यों नहीं मान रहे हैं लोग? सामान्य नतीजे हैं नहीं ना, ये सामान्य नतीजे तब माने जाएं जब इस हिसाब से काम ना होता। सबसे पहले तो एसआईआर के बहाने 91 लाख वोटर्स को डिलीशन करा गया। उसके बाद उनके करते करते रिवीजन करते करते 66 लाख पे आए। 66 लाख से आते आते 27 लाख वोटर को पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया गया और चुनाव भी आहूत करा दिए गए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो हमारा कहा जाता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, आज सुप्रीम कोर्ट की दाव पे लगी हुई साख भी, उसने कहा कि नहीं 27 लाख वोटर अगली बार वोट दे देना, कोई बात नहीं, इस बार के वोट दें। और लगभग उतना ही आंकड़ा जो है वो हार और जीत के अंतर में है दोनों का, लगभग 32 लाख वोटर का। 27 लाख तो सीधे ये हो गए, 4-5 लाख का तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। और तमाम अभी तो डिटेल निकल के आनी है कि किस एरिया में किसको कितने वोट मिले, कौन कितने वोटों से हारा, कौन कितने वोटों से जीता और उस सीट पे डिलीशन कितने हुए थे। अभी सारा आंकड़ा निकल के 2-3 दिन के अंदर सामने आने वाला। आपको सब पता चल जाएगा कि इस सीट से अगर कोई बीजेपी का उम्मीदवार 10,000 वोटों से जीता है तो उस सीट पे 15,000 वोट कटे हैं, क्लियर निकलने वाले। बनर्जी का जो एक फैसला है वो काफी वायरल हो रहा है, जो बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा ही नहीं देंगे। जी, लेकिन उससे देखिए वो उनका बयान वायरल हो रहा है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। संवैधानिक व्यवस्था जो है उनके इस्तीफा दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विधानसभा चुनाव पिछली जो है वो भंग हो जाएगी, उसकी अधिसूचना जारी हो ही जाएगी। जब पिछली विधानसभा भंग हो गई, वो इस्तीफा दे ना दे उनका स्वतः मान लिया जाएगा। और ऑलरेडी वो जीती भी नहीं है, दिक्कत भी तो ये है ना, विधायक भी तो नहीं रही है वो। अगर विधायक भी होती तो भी माना जाता।
अगला सत्र जब आएगा उससे पहले कोई ना कोई इनका बंगाल में तो तैयारी भी चल रही है ताजपोशी की, 9 तारीख को हम इस पे ताजपोशी कर देंगे बंगाल में। अब देखते हैं 9 तारीख को कौन बनता है, तो इस चीज़ से कोई फर्क ज़्यादा पड़ने वाला सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है ये कि जब चुनाव होता है तो फिर पूरी ताकत से विपक्ष लड़ता है, जैसे ही चुनाव खत्म होता है फिर वही रोना शुरू हो जाता है। तो वही रोना ये हर बार का पैटर्न बन गया है। पैटर्न नहीं बना है साहब, देखो हर बार हम वही बात उठाते हैं और वही बात में हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात इसमें आपने देखा होगा कि इस बार जो है वोटिंग परसेंटेज क्या आई थी, 93%। पॉसिबल है, लेकिन विपक्षी दल यहीं कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। इतने अनुभवी होने के बावजूद भी वो मात खा जाए कि 93% वोटिंग का मतलब हो गया एक ईवीएम में 1200 के वोट करीब करीब रजिस्टर्ड होते हैं। 1200 की उसकी कैपेसिटी, सुबह 6 या 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाती है, 8 बजे से अक्सर शुरू होती है, 7 बजे का तो टाइम ही रखा जाता है। पहले वो मॉक टेस्ट और ये सब चीज़ें होती हैं और शाम के 5 बजे तक चलती है। तो लगातार 93% 1200 का मतलब है कि उन्होंने कम से कम 1050 लोगों ने उसमें वोट डाला होगा एवरेज। तो वो 1050 का मतलब आप 1 मिनट भी अगर लगाएं तो 1050 मिनट बन गए, यानी कि 10 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया। 10 और 3 13 घंटे कम से कम, और 13 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगेगा, क्योंकि एक वोट डलते डलते कम से कम ऑन एन एवरेज 1 मिनट लगी जाता है। तो ये 93% वोटिंग भी जो होती है किसी तरह पॉसिबल नहीं हो पाती। और अगर किसी भी तरह हम सारे आंकड़ों पे यकीन कर लें कि हाँ जी लगातार लाइन में लोग लगे ही रहे और आते ही रहे, ये पैटर्न आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सुबह के टाइम लोग जाते हैं, ठंड में जाते हैं, सुबह सुबह अपना काम निपटा के चलो हम वोट डालाते हैं। 11-12 बजे मतदान धीमा हो जाता है, दोपहर लंच होते होते सब अपना खाने पीने में लग जाते हैं, हम लंच करने बैठ जाते हैं। और वो जो अंदर बैठे होते हैं पोलिंग बूथ में लोग बैठे होते हैं वो भी अपना लंच करने लगते हैं। बाहर रोक दिया भाई 10-15 मिनट रुक जाए, और अंदर भी सुबह से भूखे बैठे हैं वो भी लंच कर लेंगे। अंदर पोलिंग बूथ के एजेंट वगैरह सब बैठे होते हैं, उनका भी खाना पीना होता है, तो थोड़ी देर के लिए वहाँ भी रुकता है मतदान। और उसके बाद धीरे धीरे फिर लोग आते हैं, फिर आते हैं शाम के 4 या 5 बजे के आसपास एकदम तेजी से, क्योंकि उन्हें पता है कि 5 बजे के बाद गेट बंद हो जाएंगे। और परिपाटी ये है कि गेट बंद होने के बाद जितने अंदर आ गए वो तो डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन अगला कोई भी नया एंटर नहीं होगा। तो वो आने के बाद भी उन्हें पता है कि अगर हम अंदर पहुँच गए तो डालेंगे, तो वो भी इतने नहीं होते। तो एवरेज जो हमेशा वही 60, 70, 72, 73% ये बैठती है, और वो जायज़ भी है। 93% वोट होते ही उसी दिन हम समझ गए थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो चल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो विश्लेषण चल रहा है वो ये चल रहा है कि प्रधानमंत्री झालमुड़ी खाने गए, वो कनेक्ट हुई है जनता से। और वो अरे यार झालमुड़ी खा के क्या कनेक्शन हो जाएगा भाई साहब, झालमुड़ी का अमृत था। विश्लेषण नहीं देख रहे आप, टीवी अखबार नहीं देख रहे आप? मैं सब कुछ देखता हूँ, और क्या देखूँ उनका, अखबार आधे से ज़्यादा बिके पड़े हैं। आधे से ज़्यादा अखबार, पहले कहते थे अखबार छपकर बिकता है, अब अखबार बिककर छपता है। पहले बिक जाता है उसके बाद छपता है। और मीडिया की जो आपने मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करी वो तो गोदी मीडिया सबसे विदित है। अभी 163 देशों की रैंकिंग जारी हुई थी, इसे 157वां नंबर आया हमारे मीडिया का। 157वां नंबर गोदी मीडिया का नंबर आया। क्यों आया? क्योंकि वो सरकार से कभी सवाल ही नहीं करते। वो तो सरकार के हर चीज़ को मास्टर स्ट्रोक ठहराते हैं। चाहे वो किसान बिल जब आए थे, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, किसान बिल वापस ले लिए, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, जाहिर सी बात है। लेकिन राहुल गांधी का भी बयान है कि वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने वो परिस्थिति पैदा की। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, ममता बनर्जी इस बात के लिए पूरी तरह कसूरवार हैं। और वो क्यों? क्योंकि इससे पहले आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे, कोई भी अगर बीजेपी बिल लेके आती थी जिसका विपक्ष विरोध करता था, इंडिया गठबंधन विरोध करता था, तो ममता बनर्जी अपने सांसदों को पहले व्हिप जारी करके उन्हें अनुपस्थित रहने के लिए बोलती थी। अप्रत्यक्ष रूप से वो बीजेपी को फायदा पहुंचा रही थी। एक अघोषित समझौता इन दोनों के बीच में था कि आप हमें मत छेड़ो, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आप हमें मत छेड़ो, हम आपको नहीं छेड़ेंगे। लेकिन वो यहीं पे चूक गई, इतनी अनुभवी राजनेता होने के बावजूद कि ये बीजेपी ऐसी पार्टी है, ये किसी की सगी नहीं है, किसी की सगी नहीं है। ये बीजेपी वो है जो अजगर होता है, अजगर का शिकार करने का तरीका क्या होता है? आराम से लेटा पड़ा होता है वो। अजगर ज़्यादा हाथ तोबा नहीं मचाता, उछल कूद नहीं मचाता, शिकार को अपने पास आने देने का इंतजार करता है। जब वो आ जाता है फिर एकदम से फुर्ती से उठ के वो शिकार को पूरे शिकंजे में लपेट लेता है। और शिकंजे में लपेटने के बाद वो शिकंजा कसता चला जाता है, कसता उसकी हड्डियों का कचूमर निकाल देता है, उसने शिकार को जान से मार देता है। और जान से मारने के बाद फिर वो उसे धीरे धीरे निगलना शुरू करता है। तो ये बीजेपी की पार्टी की जो कार्य प्रणाली है वो बिल्कुल अजगर से मेल खाती हुई है। आप देख लीजिए शिरोमणि अकाली दल आज कहीं आपको नजर आता है? कहीं नजर नहीं आता। उसके बाद आपको महबूबा मुफ्ती जो है वो कहीं नजर आती है? कहीं नजर नहीं आती। हरियाणा में जेजेपी कहीं नजर आती है? नहीं नजर आती। दिल्ली में आपको कहीं इन्होंने आम आदमी पार्टी को आगे फ्रंट पे लेके आए थे पहले कांग्रेस से लड़ने के लिए, क्योंकि कांग्रेस से लड़ना इनके बस की नहीं था। उसके बाद जब जेडीयू भी वो भी खत्म हो गई, नीतीश कुमार को खुड्डे लाइन लगा दिया। अगला नंबर अभी उनका बीआरएस, वो खत्म कर दिए। अगला नंबर अभी हमारे उनका आने वाला है, नायडू साहब का। नायडू साहब का भी नंबर ज़्यादा दूर नहीं है, अभी मई चल रही है ना, जून जुलाई तक नायडू साहब का भी हिसाब किताब होने वाला है। नायडू साहब का भी तिया पाँचा हो जाएगा। सवाल ये भी बनता है कि आप बंगाल पे शोर मचा रहे हैं, लेकिन 2 राज्य हारे भी है, बीजेपी वाले हारे भी तो हैं। तमिलनाडु ये बिल्कुल सही बात है कि 2 राज्य हारे भी है। बहुत पुरानी टेक्निक है। महाभारत आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है। देखा ही होगा आपने महाभारत, सीरियल भी देखा होगा। उसके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी लोगों को सीरियल से ही मिली। शकुनी ने जब जुआ खेलने के लिए बुलाया था युधिष्ठिर को, क्या करा था उसने? शुरुआत में जब चालें चलनी करी, दुर्योधन चालें चल रहा था और युधिष्ठिर जीते जा रहा था लगातार। युधिष्ठिर ने देखा अरे मैं तो जीत ही रहा हूँ, मजा आ रहा है यार जुआ खेलने में, मैं तो जीते जा रहा हूँ। और उसके बाद शकुनी आता है, शकुनी धीरे धीरे अपने पास से पलटने शुरू करता है, और उसके बाद युधिष्ठिर धीरे धीरे सारा हारता चला जाता है। और लास्ट एंड फाइनल सबने देखा कि 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, द्रौपदी तक को वो हार गए। तो ये बीजेपी की चाल है।
2 राज्य आपको दे दिए, 3 राज्य खुद ले लिए, बड़े राज्य अपने पास रख लिए, छोटे राज्य में आपको बहला दिया, बात खत्म हो गई। एक आखिरी सवाल कि ये जो सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है वो वीडियो उसकी पुष्टि वो सही है गलत है वो तो नहीं बता सकते, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जितने घुसपैठिए थे वो भाग रहे हैं, बीजेपी के आते ही भाग रहे हैं। अरे यार, ये तो वीडियो पहले भी चलाया गया था, इलेक्शन से पहले भी ये चलाया गया था वीडियो के, देखो घुसपैठिए अपने वहाँ पे छोड़ के भाग रहे हैं। तो घुसपैठिए तो वीडियो कोई सा भी चला दो, गुजरात का वीडियो क्यों नहीं चलाया आपने? गुजरात में भी तो पश्चिम बंगाल में बुलडोजर ये भी चल रहा है, बुलडोजर जो है वो लद के जा रहे हैं, ये तो की चीजें चलाते हैं, वो तो कुछ लोग खामखा अपनी रीच लेने के लिए सब काम करते हैं। बुलडोजर फैक्ट्री के बन के वो कहीं और सप्लाई के लिए जा रहे हैं, तो ये तो बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बनाना तो सबसे गलत बात है। और जो घुसपैठिए भाग रहे हैं तो भाई हमारे पड़ोस में मैं बार बार कहता हूँ, एक सीमा हैदर नाम की घुसपैठिया भी बैठी, उसे भी तो भगा के दिखाओ। एक सीमा हैदर बैठी है, वो खालिदा जिया बैठी है, खालिदा नहीं है, शेख हसीना बैठी है, उसे भी तो भगाओ। उसे क्यों नहीं भगा रहे हो आप? वो कहाँ जा रही है? कोई घुसपैठिया नहीं निकाला। जब अमित शाह जी से सवाल पूछा गया था घुसपैठिए कहाँ हैं, कितने घुसपैठिए पकड़े गए, वो कहते क्या करना है आपको जान के, हमने कितने घुसपैठिए नहीं, क्या करना है आपको जाने के। चलते चलते बंगाल कितना बदलेगा? जो बीजेपी वादा किया है पूरे होंगे लगता है? वादा कौन से स्टेट में पूरा हुआ है इनका जो बंगाल में पूरा होगा? कौन सा एक, आप मुझे एक स्टेट ऐसा गिना दीजिए। मैं पूरी जनता से भी अपील करता हूँ, भाई एक स्टेट ऐसा गिना दो जिसमें बीजेपी ने अपने कहे हुए वादे पूरे करे, चुनावी वादे पूरे। दिल्ली से ही शुरुआत करते हैं। 1 साल पहले इसी दिल्ली में वो प्रधानमंत्री मोदी हमारे रामलीला मैदान में भाषण दे रहे थे, अशोक विहार के रामलीला मैदान। आगामी वाली 8 मार्च को प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपये जमा हो जाएंगे। हो गए 2500 रुपये जमा? कितने साल हो गया? 1.25 साल से ऊपर हो गया। फौरन ही 5160 करोड़ रुपए का हमने बजट रख दिया है, एक कमेटी गठित कर दिया, वो महिलाओं की पहचान करेगी और प्रत्येक महिलाओं को जो है 2500 रुपये दिए जाएंगे। मिल गए 2500 रुपये। उसके बाद दूसरा दिया गया था वादा, प्रत्येक गर्भवती महिला को 21,000 रुपये दिए जाएंगे उसके प्रसव के टाइम पे, और पोषण किट दी जाएगी। क्या किसी गर्भवती महिला को 21,000 मिल गए? क्या किसी गर्भवती महिला को पोषण किट मिल गई? मार्च का वादा था, मई चल रहा है, 9 महीने में बच्चा पैदा होता है। आज वो महीना अगर मार्च से भी हम अगर लगाएं तो दिसंबर में वो पैदा हो गया होगा, और आज वो बच्चा 5 महीने का हो गया होगा। अभी तक मिल गए? किसी भी गर्भवती महिला को पोषण किट मिल गई? 21,000 रुपये मिल गए। सिलेंडर 500 रुपये में देंगे। कौन सा सिलेंडर 500 रुपये में? 500 छोड़ो, अब तो 5,000 में सिलेंडर मिलने को तैयार नहीं है। आप तो 500 की बात कर रहे हो। कौन से राज्य में इन्होंने अपना वादा पूरा करा? तो बंगाल में भी कोई वादा पूरा नहीं होने वाला। ये तमाम राज्यों में इसी तरह से मूर्ख बनाते हैं और जनता मूर्ख बनती है, और कुछ जनता मूर्ख बनती है, बचा कुचा काम जो है चुनाव आयोग मूर्ख बना देता है जनता को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो ये बंगाल चुनाव को लेकर पूरी बातचीत थी। इस बातचीत को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।